नमस्कार। आखिरकार हमने नंबर वन की उपाधि प्राप्त कर ही ली। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनसंख्या में वैश्विक रूप से नंबर वन की उपाधि प्राप्त भारत ने आखिरकार कर ही ली। दरअसल यूएनएफपीए द्वारा जारी रिपोर्ट यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के आंकड़ों के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई, इस बात को बताया गया कि भारत की जनसंख्या वैश्विक रूप से प्रथम स्थान पर आ गई है। भारत ने चीन को पीछे छोड़कर आबादी के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। इस बात के अलग अलग मायने हो सकते हैं, जिसकी चर्चा, जिसके बारे में विश्लेषण हम आगे करेंगे। फिलहाल इसके फैक्ट्स के बारे में हम समझते हैं। यूएनएफपीए यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक अंग है, जो कि जनसंख्या, यौन समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं और उन तमाम आंकड़ों के विश्लेषण करती है और उनके आंकड़ों को प्रकाशित भी करती है। इस रिपोर्ट में बताया है कि भारत की जो जनसंख्या है वो 142.86 करोड़ हो गई है और 142.86 करोड़ जनसंख्या के इस माइलस्टोन को हासिल करने के बाद में हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है और इस प्रकार से हमने वैश्विक रूप से जनसंख्या के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। वहीं इस रिपोर्ट में बताया है कि पूरी दुनिया की आबादी 800 करोड़ हो गई है, जिसमें कि भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ होने की बात कही गई है। तो एक प्रकार से ये जो आंकड़े हैं ये काफ़ी दिलचस्प भी हैं, इनका विश्लेषण करना भी काफ़ी दिलचस्प होगा। इसकी संभावनाएं, इसके संदर्भ में जो हमारे जो क्या परिप्रेक्ष्य में हमारे ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में क्या पॉलिसीज हो सकती हैं, ये तमाम चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस रिपोर्ट की, जो कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 रिपोर्ट के नाम से प्रकाशित हुई है, इसमें बताया गया है कि भारत की 0 से 14 आयु वर्ग की 25% जनसंख्या है, वहीं 10 से 19 आयु वर्ग की 18% जनसंख्या है, वहीं 10 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक के आयु वर्ग की 26% जनसंख्या है और 15 से 64 आयु वर्ग की लगभग 68% जनसंख्या है। वहीं 7% जनसंख्या 65 वर्ष से ऊपर वाली आबादी है। तो ऐसे में ये काफ़ी महत्वपूर्ण डाटा हो सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं, और इन आंकड़ों का विश्लेषण यदि किया जाए तो ये इसके काफ़ी सकारात्मक पहलू भी हो सकते हैं। तो एक प्रकार से भारत की जो जनसंख्या है उसने वैश्विक स्तर पर एक उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ ये देखने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भारत की जो कुल जो क्षेत्रफल है दुनिया का वो 2.4% है, जबकि यहाँ 2011 के भारत की जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर वैश्विक जो यानी दुनिया भर की आबादी का लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है। ऐसे में यहाँ के संसाधनों पर पड़ने वाला दबाव, यहाँ की जो पर्यावरण पर पड़ने वाला दबाव और यहाँ की जो पॉलिसीज के और पॉलिसी मेकर के ऊपर जो स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं हैं, उनकी शिक्षा से संबंधित नीतियां होती हैं, रोजगार से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, उन तमाम चीज़ों के, उन तमाम पहलुओं पर विश्लेषण करने की फिलहाल बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन यदि इस तमाम पहलू को एक सकारात्मक तरीके से देखा जाए और यदि इसको इस तरीके से देखा जाए कि भारत की जो आबादी का जो बड़ा वर्ग है, जो फिलहाल उच्चतम स्तर पर पहुंच रहा है, उसमें युवा लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और युवाओं के पास में ऊर्जा होती है। यहाँ हमें चीन के उस संदर्भ को समझना चाहिए, चीन की उस पॉलिसी को जान लेना चाहिए। यानी चाइना एक लंबे समय तक नंबर 1 की पोजीशन पर रहा है पॉपुलेशन पर, लेकिन बावजूद इसके जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है या उसकी जो जीडीपी है, उसकी विकास दर है, वो बढ़ती रही है और निरंतर बढ़ती रही है। तो ऐसी कंडीशन में इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि उसने युवाओं के जो जोश था, युवाओं का जो आत्मविश्वास था, युवाओं की जो ऊर्जा थी, उसको सकारात्मक पहलू में इन्वेस्ट किया। उससे उसका उन्होंने विकास में इन्वेस्ट करके उसका लाभ वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त किया। तो ऐसी कंडीशन में यदि ऊर्जा का सकारात्मक रूप से यदि इन्वॉल्वमेंट किया जाए, युवाओं को उसमें इम्प्लीमेंट किया जाए, स्किल्ड किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जाए, तो निश्चित रूप से भारत आने वाले समय में अपनी युवा शक्ति का उपयोग करके, उपभोग करके दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमिक ग्रोथ भी बन सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जिस देश के पास में अधिक आबादी होती है और यदि युवा आबादी होती है तो वो देश अपनी उन्नति के रास्तों को कम समय में ही तय कर सकने में सक्षम होता है। लेकिन यहाँ कई पहलू इसके ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी चिंताजनक भी हो सकते हैं और उनके बारे में भी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे बढ़ते हुए वैश्विक पर्यावरण प्रदूषण जो बढ़ रहा है, आबादी का जो दबाव है वो धरती पर पड़ रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, उन तमाम चीज़ों पर भी इस जनसंख्या का बड़ा
बड़ा ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और उसका काफ़ी प्रभाव होता है इन तमाम चीज़ों पर, क्योंकि जो आबादी बढ़ रही है, यदि उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया गया, उस ऊर्जा को सही तरीके से उसको एडजस्ट नहीं किया गया, तो ऐसी कंडीशन में वो पर्यावरण पर दबाव बनाने वाली चीज़ें हो जाती हैं। और ऐसी कंडीशन में जब जब तमाम संसाधन, प्राकृतिक संसाधन सीमित मात्रा में, ऐसे में असीमित मात्रा में कोई भी चीज़ यदि एकदम से बढ़ती है और लगातार बढ़ती है, तो वो चीज़ों के लिए खतरा भी पैदा कर सकती है। तो यहाँ पर ये फिलहाल एक स्टडी का विषय है और ये पॉलिसी मेकर्स के लिए भी एक काफ़ी टफ जॉब हो सकता है कि वो इस तमाम ऊर्जा का, जो बढ़ती हुई जनसंख्या का, इसको किस प्रकार से नियंत्रण में करते हुए, इसका सदुपयोग करते हुए आगे के जो राष्ट्रीय विकास के अंदर या वैश्विक रूप से अपने आप को बेहतर और साबित करने के लिए इसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो आने वाले समय में ये काफ़ी गंभीर विश्लेषण का विषय हो सकता है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या का किस प्रकार से राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में उपयोग किया जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ में। शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।